कोकिला और पराग की एनिवर्सरी थी। जैसे ही पराग और जिगरा दोनों बाकी लोग भी कोकिला को सरप्राइज़ देना चाहते थे। हेतल बोलती है कि पराग और जिगरा कोकिला के आने से पहले ही पहुंच जाते तो अच्छा होता, लेकिन वो लोग थोड़ा देर पहुंचते हैं। तो जैसे ही कोकिला गेट खोलती है तो पराग और जिगरा वहां पर खड़े होते हैं। तब कोकिला पराग के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि आपसे कुछ क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। तब पराग और बोलता है, नहीं कोकिला, ऐसी बात नहीं है। कोकिला बोलती है, आप तो अपनी जिम्मेदारी से भागते ही आ रहे हो, तो मुझे शर्म आती है कि आप मेरे पति हो। कोकिला अपने पति को भला बुरा सुनाती है। जिगरा भी सुनती रहती है। जब कोकिला अंदर आती है तो जैसे ही घर वालों ने लाइट ऑन करी तो कोकिला तो देखते ही रह गई कि इन लोगों ने तो यहाँ पर मेरे लिए ही सरप्राइज़ प्लानिंग की थी। तब जिगरा को गुस्सा आता है और बोलती है कि कोकिला, आपने तो आज हद ही कर दी। आपने तो जीजू को भला बुरा सुना दिया, तो अपने पति को ही इज्जत नहीं करती। जिगरा बोलती है कि अब तो मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी। तब कोकिला को शर्मिंदा होती है और अफसोस भी होता है कि मैंने यह सब क्या कर दिया। इन लोगों ने तो मेरे लिए ही यह सब किया था। और जब माँ जी बोलती हैं कि कोकिला, आपने तो पराग को हमेशा ही ऐसा ही करती आ रही हो। कोकिला को बहुत शर्मिंदा होती है और बोलती है, माँ जी, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोकिला बोलती है, माँ जी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। यहाँ पर जिगरा अपने कपड़े और पैकिंग करती है और बोलती है कि जीजू, अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगी। तब पराग बोलता है, नहीं जिगरा, आप ऐसा नहीं करोगी, आपको तो पता है ना कोकिला की आदत। जिगरा को बहुत गुस्सा आता है।